सबको आवाज आ रही है? अब ठीक है? यस सर। ओके जी, हम बात कर रहे थे वेरिएबल डेफिनेशन की। ठीक है, तो वेरिएबल डेफिनेशन हमने देखा कि हम इस तरह लिखते हैं डॉलर साइन वेरिएबल नेम इक्वल टू, हम वेरिएबल को कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो लाजमी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए कि उसके अंदर से जो गार्बेज वैल्यू है वो हमारी खत्म हो जाए। ठीक है, ये तो होगी वेरिएबल डेफिनेशन। अभी तक हमने इसको डिस्प्ले नहीं किया, स्क्रीन पर तो हमें ये डिस्प्ले में नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको असाइन कर दें फॉर पहले, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे मैंने बताया कि इसमें से गार्बेज वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जब आपने इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो बिल्कुल आप उसी तरह इसको डिस्प्ले करेंगे। इसको डॉलर साइन, ये आपको जो वेरिएबल डिस्प्ले करेगा आपको देन जो वैल्यू हमने वेरिएबल में स्टोर करवाई थी वो डिस्प्ले। अच्छा, इसमें एक और काम हम करते हैं, सिंगल कोट और डबल कोट के साथ करते हैं। सर सिंगल आपकी कोट, आवाज फिर से इतना ही है। अच्छा, एक मिनट तक। अब ठीक है बस? जी सर बेहतर है। चलो ठीक है, ओके। तो सिंगल कोट्स के साथ इसको सबसे पहले करके देखते हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स में मैं लिखूंगा द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ मैं बी आर भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल ऑफ एक्स इज डॉलर साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवाता है इको कि नहीं, हाँ, सिंगल कोट्स के साथ। ठीक है, वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू हमने ऊपर स्टोर की है। ओके जी, हम इसको चलते हैं ब्राउजर पे, सेव किया और अब हम रन करते हैं। हमने कहा कि द वैल्यू ऑफ एक्स डॉलर साइन एक्स हमने लिखा था, तो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी, लेकिन सिंगल कोट्स में हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई। अब यही काम हम डबल कोट्स के साथ करके देखते हैं। ठीक है, डबल कोट्स के साथ हम इसको करते हैं इको स्पेस डबल कोट्स बियर द वैल्यू ऑफ एक्स डॉलर साइन एक्स। ठीक है जी, डबल कोट्स में हमने लिखा, तो अब हमने यहाँ पे वेरिएबल एक्स लिखा है। हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू डिस्प्ले होती है कि नहीं होती इसमें। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो वेरिएबल एक्स है उसकी हमें जो वैल्यू है वो नजर आ रही है। ठीक है, सिंगल कोट्स में के अंदर अगर हम वेरिएबल का नेम लिख देते हैं तो हमें
वो स्ट्रिंग ही डिस्प्ले करेगा, वैल्यू नहीं डिस्प्ले करेगा। ठीक है, डबल कोट्स में अगर हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं तो डबल कोट्स में वो हमें वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और एक हमारे पास ये है कि अगर हमने सिर्फ डिस्प्ले करवानी है वैल्यूज, सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हम सिंपल इको और वेरिएबल नेम लिखेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इससे हम आगे चलें थोड़ा सा। ठीक है, तो बात आ जाती है डेटा टाइप्स की। ठीक है, पहले हमने देखे थे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट के बाद हमने देखा वेरिएबल्स। ठीक है, और वेरिएबल्स के बाद अब बारी आती है डेटा टाइप्स की। ठीक है, हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप्स में स्टोर होता है। ठीक है, और वेरिएबल की कुछ ना कुछ जो डाटा है, जिस डाटा में जिस वेरिएबल में डाटा स्टोर हो रहा है, तो उस वेरिएबल की कुछ ना कुछ तो डाटा टाइप जरूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जो डिस्कस करेंगे इन तक की हम बात करेंगे फ्लोट की और बोल की। इसके अलावा भी और हैं इसमें हमारे पास, लेकिन अभी इसमें हम बात करेंगे इंट की। तो इंट की अगर हम बात करें तो इंट में उसी तरह इंटीजर टाइप वैल्यूज जो है वो 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके ऑनवर्ड, वो जितने भी विदाउट डेसिमल पॉजिटिव में और नेगेटिव में हो। ठीक है, तो एक खास रेंज तक जो है वो अलाउड है। ठीक है, ओके, तो जब हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में हम जो है वो डेसिमल नंबर्स को लिखते हैं, और उसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका, ठीक है, वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोट टाइप है हमारी जो डेसिमल वैल्यूज है, जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज हैं, वो हमें डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, ओके, और जब हम बूल की बात करें तो इसकी जो डाटा टाइप है वो एक स्पेशल डाटा टाइप है, जिसके अकॉर्डिंग है ये वन ट्रू और फॉल्स, 1 और 0। या तो कोई चीज ट्रू है या वो चीज जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये दोनों केस सेंसिटिव नहीं है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इनको हम कैपिटल में लिख लें, सारे कैपिटल में लिखें, सारे स्मॉल में लिख लें। ठीक है, तो अगर पहला लेटर कैपिटल कर दें तो भी ये प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा, इसमें हमने जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है, हम वो वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर देंगे तो हमें वो डिस्प्ले करवा देगा, और हमारे उस प्रोग्राम की डाटा टाइप वही हो जाएगी। अगर हमने विदाउट डेसिमल वैल्यू पे वैल्यू लिखी है तो वो जाहिर सी बात है वो बन जाएगी इंटीजर टाइप वेरिएबल हो जाएगा। अगर हमने फ्लोट टाइप वेरिएबल स्टोर किया तो फ्लोट टाइप हो जाएगा। अगर हमने ट्रू टाइप स्टोर किया तो वो ट्रू या फॉल्स जो भी होगा वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, ओके, इसमें हम कुछ और वेरिएबल्स के साथ करके देखते हैं विद डेसिमल और ओके जी, डॉलर साइन नहीं, हमने बना लिया y इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि 7.8। ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यूज हमारे पास, इंटीजर टाइप वैल्यू ये है। ठीक है,
उसके बाद मैं कहता हूँ जी डॉलर साइन जी, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो अब हमारे जो तीनों वेरिएबल्स हैं, तीनों की डाटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। एक्स की इंटीजर है, वाई की फ्लोट है, और जो सी है उसकी बूलियन है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हमने किसी वेरिएबल की हमने फाइंड करनी है ना कि वेरिएबल की जो है वो स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। हमने देखनी है डाटा टाइप कंफर्म करनी है वेरिएबल की कि डाटा टाइप क्या है। तो वो हम कंफर्म करने के लिए हम यूँ करते हैं वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, ठीक है, ब्रैकेट्स डॉलर साइन एक्स, ठीक है, वेरिएबल अंडरस्कोर डंप डॉलर साइन वाई, उसके बाद है वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, ठीक है, डॉलर साइन सी कॉलन, ओके जी, ये हो गया। इसको हम रन करते हैं। ये देखें जी, यहाँ से इंट 10 फ्लोट 7.8 और बूल 2, ठीक है। तो इतनी इस तरह हमें पता चल गया कि इस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो ये है। कह लो कि इसमें भी जावास्क्रिप्ट की तरह जो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन है वो ऑटोमेटिकली है, डायनामिकली है, ठीक है। ओके, इसमें हम आगे चलें। आगे आवाज ठीक आ रही है ना? Yes, sir. टाइप कास्टिंग का आइडिया है किसी को आप में से? टाइप कास्टिंग ये दो जी तरह सर। की होती है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। क्या? तो दो तरह की इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, मतलब अगर हम दो डिफरेंट डाटा वेरिएबल्स को अगर ऐड या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो किस फॉर्म में डाटा सेव होगा। बिल्कुल। हम टाइप जो है किसी वेरिएबल की जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा टाइप। इंटीजर की वजह से है तो उसकी फ्लोट बना सकते हैं, फ्लोट है तो इंटीजर बना सकते हैं, बोल है तो हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो हम टाइप कास्टिंग किस तरह करते हैं? इसमें टाइप कास्टिंग हम
आवाज ठीक है कि कम हो गई है? कम हो गई है सर। अच्छा, टाइप कास्टिंग हम इसमें इस तरह करेंगे, डॉलर साइन हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है आई, ठीक है, इज इक्वल टू इंट, ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो फ्लोट वैल्यू आ रही है, डेसिमल वाली वैल्यू आ रही है जिसमें पॉइंट है, तो यहाँ पे हम उसके साथ इंटीजर लगा देते हैं, ठीक है, इंट 4.6 4.6 2.6 6.9 कुछ भी आप लिख लें, तो आपकी ये जो टाइप है वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल डंप लगाऊंगा, ठीक है, वेरिएबल हमारे आए, ठीक है, तो जब ये डिस्प्ले होगी तो हमें जो आंसर मिलेगा इंटीजर, ठीक है, और इंटीजर में क्या करता है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को रिसीव नहीं करता, वो डिस्प्ले ही नहीं करवा सकता, तो उसने सिर्फ हमें जो वो डिस्प्ले क्या करवा दिया है 6, ठीक है। ओके जी, इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है टाइप कास्टिंग की, तो इसकी ज़रूरत हम यूँ कह लें कि हम अगर किसी स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, अरे कोई ऑब्जेक्ट को की वैल्यूज आ रही हैं हमें किसी और फॉर्मेट में, किसी और डाटा, फॉर एग्जांपल अगर हम डाटाबेस से वैल्यू को फेच कर रहे हैं तो वो हमें स्ट्रिंग में मिल रही है, तो फिर हम उस स्ट्रिंग की वैल्यू को हम इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी है यहाँ तक के लिए। जी सर काफी है। इसमें जो ऑपरेटर्स है ना, अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास उसी तरह जैसे हमने जावा में पढ़ा था, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू का साइन जो है, ठीक है, उसके बिल्कुल उसी तरह लेफ्ट साइड पे हमारा वेरिएबल होता है, राइट साइड पे हमारी वैल्यू होती है, और वैल्यू जो है वो राइट से लेफ्ट को असाइन होती है, ठीक है। फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाते हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, मॉडुलस है, ठीक है, इसको हम कल करके देखेंगे कि ऑपरेशन हम इसमें कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सर ये तो फिर हम वेब इंक्रीमेंट पेज डिक्रीमेंट है बना वो रहे हम हैं। देखेंगे इसमें, ठीक है, उसका एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटे स्टेटमेंट लिख लेंगे, ठीक है, तो ये हम फिर आगे इसमें कल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक के लिए काफी है। सर ये वेब पेज बन रहे हैं ना PHP से। ये PHP से वेब पेज बन, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें भी मैंने आपको सिखा रहा हूँ ना, ये हम यूज़ करेंगे जब हम फैच करते हैं ना डेटाबेस से कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो उसमें फिर हमने इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। हमारा बाकी जितना पेज बना होगा, जो इंटरेक्टिव सा पेज आ रहा होगा, इंटरेक्टिव सा जो स्टाइल आ रहा होगा, जो डिस्प्ले आ रहा होगा, वो सारा HTML CSS से डिज़ाइन हुआ होगा, ठीक है। फिर जब हम डेटाबेस में वैल्यू सेंड करेंगे और डेटाबेस से वैल्यू को रिट्रीव करेंगे, तो उसके लिए फिर हम PHP यूज़ करेंगे, ठीक है। वो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि डेटाबेस में वैल्यू कैसे जा रही है और डेटाबेस से वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है उनका क्या सीन है, प्रोटोटाइप आपकी रेडी है या आप में से किसी ने उसका डिज़ाइन भी तैयार कर दिया, जो फ्रंट एंड है?
क्या सीन है आपके प्रोजेक्ट्स का, कहाँ तक पहुंचे हैं? या फिर बिल्कुल वही आखिर में जाके इकट्ठे शुरू करने हैं एक ही दफा में हैं? किसी बच्चे ने डिजाइन तैयार कर लिया फ्रंट एंड उसका प्रोजेक्ट का? यस सर, मैंने कर लिया। ओके, वेरी गुड। हसन, आपका क्या सीन है? यस सर। हसन, सर मैंने अभी बनाना है। बनाओ ना, कब बनाना है? जी अब्दुल्ला। सर ये बैकएंड बनाना मतलब ये जो क्या कहते हैं लॉगिन अकाउंट जो होता है सर, लॉगिन के पहले अक्सर का लॉगिन होता है सर, उसके लिए डेटाबेस चाहिए। अब लोकल होस्ट पे तो ठीक है, हम बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब जो आपको दिखाने है वो फिर लोकल होस्ट के लिए तरह बनाए या फिर उसके लिए तो फिर चाहिए होगी डोमेन। वो कोई इशू नहीं है, आप लोकल होस्ट पे दिखाओ। बस उसमें अगर मैंने कोई टेस्ट भी करना होगा तो आपकी डेटाबेस है वो हम डेटाबेस पूरी की पूरी जो हम पूरी डेटाबेस है वो हम पूरी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो एज इट इज डेटाबेस जैसे आपके सिस्टम में होगी बिल्कुल ऐसे ही मेरे सिस्टम में भी इंपोर्ट हो जी सकती है। सर। ठीक है, ठीक है सर, तो वो मैं तो आपको बताऊंगा। इसमें आगे जो है ना वो बताऊंगा कैसे हम इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी सब बच्चे भी HTML CSS का डिज़ाइन आप तैयार करें, आपका पेज जो है, और आपके जो प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो HP डॉक्स में बनाना है। ठीक है, तो फिर हम आपको कोशिश करेंगे MySQL जैसे भी हमने PHP में काम कर रहे हैं, PHP माई एडमिन का जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, या हम इस पर करेंगे। ठीक है, तो हम डेटाबेस क्रिएट करके टेबल्स बना के, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ हम सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो एसक्यूएल सर्वर है, उसमें भी हम देख लेंगे कि एसक्यूएल सर्वर के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी किस तरह होती है और हम उसमें भी कैसे वैल्यूज सेंड और रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का जो फ्रंट एंड है वेबसाइट का वो रेडी होना चाहिए। ठीक है, HTML CSS वगैरह यूज़ करो। ठीक है, ओके, किसी बच्चे ने और कुछ पूछना हो? ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।